So it is PWUPSC wala Sampurna Geography. Okay, and we will be doing chapter 12, that is forest and natural vegetation. So what is the difference between natural vegetation and forest? So natural vegetation is a thing which grows by its own. Like ये ज़मीन है, अगर इस ज़मीन को हम कुछ वक्त, कुछ महीने के लिए, कुछ साल के लिए अगर छोड़ देंगे, तो उस टेम्परेचर, उस ह्यूमिडिटी और उस सॉइल की वजह से, उस क्लाइमेट के वजह से जो वहाँ पे प्लांट्स, ट्रीज़ अपने आप उगेंगे, वो उस जगह का नेचुरल वेजिटेशन हो जाएगा। और ये हमेशा क्या होता है, नेचुरल होता है, ना कि मैन मेड। ओके, जबकि फॉरेस्ट क्या होता है, एक सर्टेन एरिया रहता है जहाँ पे बहुत सारा पेड़ होता है, पौधा होता है, ठीक है। तो उस एरिया को हम लोग फॉरेस्ट डिक्लेयर कर देते हैं। फॉरेस्ट या तो हमारा मैन मेड भी हो सकता है, या तो इन जनरल नेचुरल भी हो सकता है। मैन मेड कैसे? अब हम एक ज़मीन ले लें और वहाँ पे बहुत सारा पेड़ लगा दें, तो कुछ वक्त के बाद जब वो सारे पौधे पेड़ बन जाएंगे तो वो एक फॉरेस्ट कहलाएगा। तो इट कैन बी नेचुरल और मैन मेड। ओके, सो नेचुरल वेजिटेशन इज़ अ प्लांट कम्युनिटी लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक प्लांट का कम्युनिटी है जिसको कि बहुत वक्त से वैसे ही छोड़ दिया गया है। टू अलाउ इंडिविजुअल स्पेसीज टू एडजस्ट टू क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशन एज मच एज पॉसिबल, इट इज़ ऑलवेज नेचुरल एंड नेवर मैन मेड। ओके, फॉरेस्ट ecologically they are communities dominated by trees occupying all uncultivated and uninhabited area comprising woody vegetation, very close canopy. So एक जगह है जहाँ पे बहुत सारा पेड़ लगाया जाए या खुद से उग जाए तो वो फॉरेस्ट कहलाता है। और जहाँ पे मतलब पेड़ के बीच बहुत सारा पेड़ हो कंटिन्यूस, they have close ecological linkage with other components of the ecosystem. It can be natural or man-made. Okay, so कुछ टाइप का वेजिटेशन होता है जो कि हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। वो क्या क्या है? तो लिथोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, ये माउंटेन के पास ही मिलेगा। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ये भी लगभग उधर ही मिलेगा। फिर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन क्या होगा? जो कि जहाँ पे क्या कहते हैं, पानी का एरिया ज़्यादा होगा, वैसे टाइप के एरिया में जहाँ रेनफॉल ज़्यादा हो, क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत फेवरेबल हो, तो उस जगह पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो कि बहुत हरे भरे पेड़ रहते हैं हमेशा, वैसे पेड़ देखने को मिलेंगे। लेट्स सी कहाँ कहाँ है ट्रॉपिकल एवरग्रीन। तो हमें किधर दिखता है? वेस्टर्न घाट में दिखता है, ईस्टर्न घाट में थोड़ा सा दिखता है, फिर इस साइड दिखता है इधर, फिर नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है हमें क्या? ट्रॉपिकल। ओके, तो मेजर क्या हो गया इसमें? ट्रॉपिकल वेस्टर्न घाट पे सबसे मेजर दिखता है, और नॉर्थ ईस्ट साइड पे मतलब कि बांग्लादेश को ऊपर से कवर करते हुए वाले एरिया पे ज़्यादा देखने को मिलता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन। ओके, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ये एंटायरली इंडिया को कवर करता है बहुत हद तक, ठीक है। तो वी कैन सी कि ऑलमोस्ट एंटायर इंडिया का जो पेनिनसुलर रीजन है, फिर इधर का जो रीजन है वो उधर तक जाता है। उसके बाद ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ये बीच में हम लोग को देखने को मिल रहा है, डेक्कन प्लेट्यू के बीच में। ओके, फिर माउंटेन फॉरेस्ट, ये इस साइड माउंटेन हिमालयाज़ के पास देखने को मिल रहा है। फिर ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट डेजर्ट के पास देखने को मिलता है, इसलिए पूरा इधर राजस्थान, गुजरात ऐसा वाले एरिया, पंजाब वाले एरिया में देखने को मिलता है हमें, ठीक है। आगे क्या है? फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फॉरेस्ट डेवलपमेंट। अब किन किन वजह से फॉरेस्ट को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, क्या अफेक्ट करते हैं उनको? तो फिजियोग्राफी हो गया, यानी कि टोपोग्राफी एंड सॉइल एस्पेक्ट। अब वहाँ की मिट्टी कैसी है उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर वो भांगर एरिया है जहाँ पे पेबल्स और ये सब ज़्यादा है, तो उस जगह पे ट्रीज़ का ग्रो होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो सब टाइप पे डिपेंड करेगा। आखिर हम जो ये वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन पढ़ेंगे, लिथोरल, माउंटेन, ट्रॉपिकल, थॉर्न फॉरेस्ट, ये सब डिफरेंट क्यों है? सब सेम क्यों नहीं है?
सब सेम इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ का फिजियोग्राफी कि कैसा लैंड है वहाँ पे, डेक्कन प्लेट्यू है, माउंटेन एरिया है, डेजर्ट एरिया है, उस पर डिपेंड करेगा। फिर वहाँ का सॉइल कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। आखिर तभी ना ये डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन हुआ। अगर सब जगह सेम सब कुछ रहता तो ऑलमोस्ट सब जगह सेम वेजिटेशन होता, ओनली वन वेजिटेशन होता। लेकिन जब क्लाइमेट डिफरेंट है, वहाँ का टोपोग्राफी डिफरेंट है, मिट्टी डिफरेंट है, टेम्परेचर, रेनफॉल सब कुछ हर जगह का वैरी करता है, इसलिए तो इंडिया को एक डाइवर्स कंट्री कहा जाता है। इसी के वजह से हमें यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के वेजिटेशन देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट इज़ फिजियोग्राफी, दैट इज़ टोपोग्राफी एंड सॉइल एस्पेक्ट। सेकेंड इज़ क्लाइमेट, दैट इज़ टेम्परेचर एंड रेनफॉल ऑफ द रीजन। ओके, एंड वी विल बी स्टडिंग वेरियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। ओके, टू बी वेरी प्रेसाइज, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट जो कि बहुत अच्छे पेड़ होते हैं, यानी कि हमेशा हरे भरे रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। उसके बाद ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, उससे थोड़े कम। ओके, ट्रॉपिकल जैसे कि ये एक बार लीफ शेड कर देंगे अपना। नेक्स्ट हो गया हमारा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, ये बहुत थॉर्नी जैसे कैक्टस टाइप का चीज़ हो गया, तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो डेजर्ट एरिया में। नेक्स्ट हो गया माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन किधर है, इधर हिमालय सबसे बड़ी श्रृंखला है पहाड़ों की, तो उस साइड पे देखने को मिलता है। फिर मैनग्रोव फॉरेस्ट, तो वी विल बी डीलिंग विथ ईच वन। ओके, फिर फॉरेस्ट टाइप एंड देयर कवरेज इन इंडिया, कितना कवरेज है हमें, तो सबसे पहले दिखता है यहाँ पे क्या, सबसे ज़्यादा है यहाँ पे ट्रॉपिकल मॉइस्ट 37% है उनका कवरेज, ट्रॉपिकल ड्राई का 28%, ट्रॉपिकल वेट का 8%, सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट का 6%, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन का 4% एंड अदर्स का भी 4%। ओके ओके, श्योर। तो वी हैव ट्रॉपिकल एवरग्रीन में दो टाइप। ओके, फर्स्ट इज ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, एंड सेकेंड वन इज ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन और मॉइस्ट एवरग्रीन। ओके, तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट, ट्रॉपिकल वेट। ओके, ट्रॉपिकल मॉइस्ट जो सबसे ज़्यादा कवरेज है 37%, यही है सेकेंड वाला। ट्रॉपिकल वेट, इसका कितना 8% है टोटल। तो इन शॉर्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन में दो हो गए, ट्रॉपिकल वेट और ट्रॉपिकल ड्राई। ओके, तो ट्रॉपिकल वेट में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। ट्रॉपिकल वेट में ऑब्वियस सी बात है, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन होंगे, हमेशा एवरग्रीन रहने के लिए क्या चीज़ का ज़रूरत है, हमेशा पानी का अवेलेबिलिटी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो रेनफॉल सबसे ज़्यादा होगा, फिर उससे जो थोड़ा कम होगा वो ट्रॉपिकल ड्राई हो जाएगा। ओके ओके, सो फर्स्ट वन इज़ ट्रॉपिकल वेट, इन एरियाज़ मोर देन 250 सेंटीमीटर रेनफॉल, अच्छा खासा रेनफॉल, बहुत अच्छा खासा रेनफॉल है। ये किधर देखने को मिलता है हमें, वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ओके, नेक्स्ट इज किधर, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ओके, हेयर इट इज़, इस साइड में ये है वेस्टर्न घाट पे, फिर थोड़ा सा ईस्टर्न घाट पे भी है, फिर प्लस किधर है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे। ओके, फिर नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रीज डोंट शेड लीव्स एनुअली, जैसे कि पतझड़ का मौसम में सारे पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है इधर। ट्रीज़ आर लॉफ्टी विद डेंस मल्टी लेयर्ड कैनोपीज़, ट्रीज़ बहुत डेंस होते हैं और उनका जो कैनोपी होता है उसके वजह से, मतलब कि बहुत ज़्यादा डेंस होता है, पूरा कवर कर लेता है, इसके वजह से सनलाइट जो है वो ज़मीन तक नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से ज़मीन भी दलदल टाइप का, स्वैम्पी एरिया टाइप का हो जाता है, थोड़ा मिट्टी, क्योंकि नीचे का मिट्टी गीला ही रह जाता है। इन शॉर्ट यही होता है। नेक्स्ट इज सनलाइट बेयरली रीचेस द ग्राउंड, सेम थिंग, फुल ऑफ एपीफाइटिस, दैट इज क्रीपर्स एंड बैम्बू, buttressed roots for broad support, supports a very high amount of biodiversities, यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के पेड़ देखने को मिलते हैं। टिम्बर इज़ ऑफ हाई कमर्शियल वैल्यूज़। ओके,
जैसे कि पेड़ क्या क्या हो गए, तो इबोनी, महागोनी, रोजवुड एंड जामुन। ओके, तो क्या क्या हो गया, सबसे ज़्यादा रेनफॉल 250+ सेंटीमीटर किधर देखने को मिलता है, तो वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। यहाँ के पेड़ कभी पतझड़ नहीं होता है, बहुत डेंस रहते हैं, बैम्बू ये सब बहुत रहता है, टिम्बर और बायोडाइवर्सिटी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है ये। एग्जाम्पल क्या हो गया, इबोनी, महागोनी, रोजवुड एंड जामुन, सभी के सभी बहुत महंगे महंगे पेड़, मतलब कॉमर्शियल वैल्यू होल्ड करते हैं। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन और मॉइस्ट एवरग्रीन। ओके, सो इन एरियाज विथ 200 to 250 सेंटीमीटर रेनफॉल, ईस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, सदर्न असम, कोस्टल ओडिशा, स्लोप्स ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न पार्ट ऑफ अंडमान आइलैंड। ओके, तो पहले में क्या था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड था, तो इसमें ईस्टर्न पार्ट ऑफ अंडमान आइलैंड है। ओके, तो ईस्टर्न पार्ट यानी कि राइट हैंड साइड वाला अंडमान निकोबार का पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्या था इसमें, कोस्टल उड़ीसा। ओके, हियर इट इज़ कोस्टल उड़ीसा। नेक्स्ट है इसमें सदर्न असम, ऊपर साइड असम का, इधर भूटान के नीचे के साइड। ओके, नेक्स्ट इज स्लोप्स ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज, slopes of eastern Himalayas. Okay. Yeah, eastern part of western Ghat. This one is western Ghat and इधर का eastern part, right hand side. Okay, तो किधर किधर हो गया ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, सबका ये ईस्टर्न पार्ट में है। ओके, ईस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न पार्ट ऑफ अंडमान आइलैंड, सदर्न पार्ट ऑफ असम, कोस्टल ओडिशा, स्लोप्स ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज। ओके, सब में ईस्टर्न ईस्टर्न है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, अ ट्रांजिशन फॉरेस्ट बिटवीन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस। तो जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन और ट्रॉपिकल डेसिडियस जैसे दोपहर और रात के बीच में शाम होती है, वैसे ही ट्रॉपिकल एवरग्रीन और ट्रॉपिकल डेसिडियस के बीच में ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस होता है, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन होता है। ओके, या फिर ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन। फाउंड ब्रॉडनिंग द ट्रॉपिकल एवरग्रीन, और ट्रॉपिकल एवरग्रीन को ही थोड़ा सा और डिस्क्राइब करता है ये। लेस डेंस देन ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन से कम डेंस है। रफर एंड थिकर बार्क। ओके, abundant epiphytes, that is creepers, and lesser bamboos. Okay, next is species champa, mango, Indian chestnut, semul and kadam. Okay, champa, mango, Indian chestnut, semul, kadam. Okay, सो मेजर इम्पॉर्टेंट एरियाज़ क्या क्या हो गए, फर्स्ट वाले का बात करें तो वेस्टर्न साइड हो गया, नेक्स्ट का बात करें तो अंडमान आइलैंड हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया, वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ओके, अगर इसमें बात करें तो इसमें हो गया सारा ईस्टर्न साइड होगा, तो ईस्टर्न साइड ऑफ अंडमान निकोबार, ईस्टर्न साइड ऑफ निकोबार आइलैंड है ना, अंडमान आइलैंड, ईस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट, सदर्न असम, कोस्टल उड़ीसा, स्लोप्स ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज। एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, चंपा, मैंगो, इंडियन चेस्टनट, सेमुल एंड कादम। लेट्स सी द प्रीलिम्स क्वेश्चन। लीफ लिटर decomposes faster than in any other biome. As a result, the soil surface is almost bare. Apart from trees, the vegetation is largely composed of plant forms that reach up to the canopy vicariously by climbing trees or uh, growing as epiphyte rooted on the upper branch of trees. This is most likely the description of, so it is tropical evergreen forest, tropical rainforest. Okay, consider the following states: Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, Mizoram, tropical wet forest. So it is Mizoram and Arunachal Pradesh. Next is moist deciduous forest, tropical deciduous, इसमें भी दो टाइप है, moist deciduous and dry deciduous.
पहला था एवरग्रीन जिसमें सेम टाइप का था, मॉइस्ट और ड्राई, तो इसमें भी सेम डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों का। उसमें रेनफॉल था 250 से 200, इसमें रेनफॉल है 100 से 200। ओके, ये किधर पाया जाता है? तो फुट हिल्स ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज। ओके, फुट हिल्स ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ओके, पिछले में भी था ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न एंड सेंट्रल उड़ीसा, उसमें था सदर्न उड़ीसा, इसमें है वेस्टर्न वेस्टर्न एंड सेंट्रल उड़ीसा, छोटा नागपुर प्लेट्यू, तराई एंड भाबर प्लेन्स, मिजोरम एंड मणिपुर। ओके, ओके, characteristics: shed their leaves in spring and early summer, buttress roots with a fair amount of undergrowth, patches of climbers and bamboo, less dense and hence easy to exploit. Much of these are cleared for agriculture, economically valuable timber, amongst the most great forest of the world. Examples are amla, kusum, jamun, bamboo, sal, teak, mahua, sesam, seemal, sandalwood, red sand or agarwood. Okay. Next is dry deciduous. It is of rainfall 75 to 100 centimeter, found in Terai Belt and Himalayan foothills, wetter areas of peninsular area and plains. Characteristics are close and uneven canopy between thorn forest and moist deciduous. Light reaches to ground and hence decent undergrowth. Parkland landscape, that is area of open land with patches of trees, easy to exploit and hence among most great forest of the world. Species is tendu, palash, harebane, teak, axlewood and rosewood. Question is, if you travel through the Himalayas, how likely to see which of the following plant naturally growing there? So example is oak, rhododendron, sandalwood. Option is oak is correct and rhododendron. Okay. सो नेक्स्ट वी हैव इज़ ट्रॉपिकल थॉर्न एंड श्रब फॉरेस्ट। नाम से ही समझ आ रहा है थॉर्न। ओके, तो ये कांटे वाले प्लांट या फिर एकदम सूखे झाड़ जैसे प्लांट हमें किधर देखने को मिलते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, हमें ऐसे प्लांट सिर्फ या ऐसे ट्रीज़ हमें सिर्फ माउंटेन्स वाले हिली रीजन्स में मिलते हैं। तो हिली रीजन्स में मिलते हैं हमें नुकीले प्लांट। ओके सॉरी, इसमें हमें मिलते हैं गुजरात टाइप के, जैसे कैक्टस हो गए, थॉर्नी प्लांट्स मिलते हैं। ओके, उल्टा हो गया मेरा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ये किधर किधर है? इन एरियाज़ विथ लेस देन 75 सेंटीमीटर रेनफॉल। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान, साउथ वेस्टर्न पंजाब एंड हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, कच्छ एंड सौराष्ट्र ऑफ गुजरात, लीवॉर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स. What are the characteristics? Widely scattered and have long deep roots. Okay, उनके ये बहुत फैला हुआ रहता है और इनके रूट्स बहुत डीप होते हैं. Thick and small glossy leaves to conserve water. और जब हम कैक्टस का भी अगर हम देखेंगे तो वो बहुत ग्लॉसी लुक आता है उसका, तो वैसा ही है. Xerophytic adaptation, okay, to conserve water. Some species grow only in the rainy season. Some amount of undergrowth. Okay. Major species are date, palm, babool, cactus, khair and neem. Okay. Distribution of, okay, now we have littoral and swamp forest. Okay. So basically we just the places are more important. Okay. सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का अगर बात करें तो वो वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार आइलैंड, नॉर्थ ईस्टर्न साइड्स और ईस्टर्न घाट्स का भी थोड़ा साइड में ये कवर होता है. जबकि हमारा जो सेकेंड था, जो कि
ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट था, ये एंटायरली इंडिया को कवर करता है। ट्रॉपिकल डेसिडियस ओके एंटायरली इंडिया को कवर करता है। फिर जब हम अभी थॉर्न फॉरेस्ट पढ़ रहे हैं या श्रब्स वाला, तो ये पूरा राजस्थान के नॉर्थ राजस्थान में, नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ व्हाट महाराष्ट्र में, गुजरात साइड में ये देखा जाता है, ठीक है। एंड द ट्रीज़, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन में एबोनी, महागोनी, रोज़वुड, सैंडलवुड ऐसे महंगे महंगे प्लांट देखने को मिलते हैं। फिर जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है, जो कि सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है हमें, वो उसमें एग्जाम्पल में आ जाता है उसका क्या, आंवला, कुसुम, जामुन, बबूल, साल, टीक, महुआ, सेशम, अगरवुड, तेंदू, पलाश ओके। फिर जो अभी हम श्रब्स एंड थॉर्न वाला पढ़ रहे हैं, इसमें डेट, पाम, बबूल, कैक्टस, खेर, नीम ओके। नेक्स्ट इज लिथोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन एरियाज विद टाइडल एंड ब्रैकिश वाटर इन एंड अराउंड डेल्टाज, एस्टेच्युरीज, क्रीज, गंगा, कावेरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी। तो ऐसा बहुत वाटरी एरिया में होता है, जहाँ पे मोस्टली डेल्टास फाउंड होते हैं। यानी कि अगर डेल्टा कहाँ पाया जाएगा, तो जब रिवर अपने ओशन में या फिर बड़े वाले रिवर बेड में जब वो जाने वाली होती है, तो उस वक्त पे वो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है, जिसे हम डेल्टा कहते हैं, तो वैसे एरिया में तो ऑब्वियसली है ये सब फॉरेस्ट किधर पाए जाएंगे ज़्यादा, तो वो डेल्टास के पास, यानी कि ओशियंस के पास, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ये सब जगह पे ज़्यादा होंगे। तो लिथोरल फॉरेस्ट ये ब्लैक एरिया वाले हो गए। तो जैसे कि किधर है, एक इस साइड है जस्ट बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले, एक इस साइड है, ये भी इस साइड का ही है, बे ऑफ बंगाल का ही है। तो दो तीन एरिया में देखने को मिल रहा है हमें ओके। तो एरियाज़ क्या क्या हो गए, विद टाइडल एंड ब्रैकिश वाटर, जहाँ पे टाइडल और ब्रैकिश वाटर हों वहाँ पे। इन द एरिया डेल्टाज के जगह पे, गंगा, कृष्णा, कावेरी के जगह पे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसके, हार्ड एंड ड्यूरेबल टिम्बर यूज फॉर कंजम्पशन एंड मेकिंग बोर्ड्स, सॉल्ट टॉलरेंट स्पेसीज, दैट इज़ हेलोफाइटिक अडेप्टेशंस ओके। Species are agar, sundari, mangrove, coconut, palm, canes, rhizophora. All right. Next one is mountain forest. माउंटेन फॉरेस्ट जो कि माउंटेन के पास होंगे ओके। सो यानी कि हिमालयन बेल्ट में ऐसा जो कहते हैं हम लोग, 3 लेयर होता है, क्या क्या होता है नाम याद नहीं आ रहा, माउंटेन फॉरेस्ट ओके। Himalayan ranges shows a succession of vegetation from the tropical to the tundra, with changes occurring due to altitude. Distribution: Western Ghat and Nilgiris, Vindhyachal Range, Satpura and Maikal ranges, most of the southern hills complexes of Tamil Nadu and Kerala. Characteristics: in tropical areas and above 1500 meters from sea level, temperate vegetation in higher regions, tropical in the lower region. Shola forests are unique temperate broad-leaved forests in Nilgiris. Major species are Magnolia, Cinchona, wattle. Okay. A unique ecosystem found around 1500 meters from sea level in the Nilgiri area region. Patches of grassland and open forest interspread within the dense forest. ओके शोला फॉरेस्ट एक अलग फॉरेस्ट है, ये एक अलग इकोसिस्टम है, यूनिक टाइप का इकोसिस्टम है जो कि पाया जाता है 1500 मीटर से नीलगिरीज रीजन के पास। पैचेस ऑफ ग्रासलैंड एंड ओपन फॉरेस्ट इंटरस्प्रेडेड विद इन द डेंस फॉरेस्ट ओके। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। पहले इक्वेटोरियल फॉरेस्ट कौन सा होता है नाम,
Presence of tall closely set of, ओके ये है coexistence of large number of species पहला है, तो सेकेंड भी वैलिड है. Presence of numerous varieties of epiphyte 1, 2 and 3. Okay. Next is, which of the following region of India has a combination of mangrove forest, evergreen forest and deciduous forest? कौन सा रीजन है जहाँ पे हर चीज़ का है एक कॉम्बिनेशन? तो उसका आंसर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. ओके, इधर सब कुछ है, सारे वैरायटी पाए जाते हैं. नाइस. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट विथ प्रेफरेंस टू स्टेट्स मेंशनड अबव इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर द टोटल एरियाज. सबसे ज़्यादा है किधर? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है फॉरेस्ट, मध्य प्रदेश में उसके बाद, उड़ीसा में उसके बाद, छत्तीसगढ़ में उसके पास. सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, फिर मध्य प्रदेश में, फिर उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़ में. ओके. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. एज पर अ रीसेंट अमेंडमेंट टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, forest dwellers have the right to fell bamboo grown on the forest areas. No. As per the Scheduled Tribe and other traditional forest dwellers Act 2006, bamboo is a minor forest produce. Maybe. The Scheduled Tribe and other traditional forest dwellers Act 2006 allows ownership of minor forest produce to forest dwellers. So 2 and 3 are the correct answer. Next one is deforestation. All activities means cutting down of trees or the activities which lead to the destruction of trees is called deforestation. So it can be both man-made and natural. Man-made में जब हम खुद से पेड़ काटते हैं, नेचुरल में जब कुछ नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए उसके बेसिस पे जब पेड़ उखड़ जाते हैं, जैसे साइक्लोन हो जाता है, सुनामी हो जाता है, अर्थक्वेक हो जाता है, वो सब. Causes and effects. Urbanization and urban expansion. Okay, expansion of cities in Haryana and Rajasthan have shrunk the forest area in and around the Aravalis.